लखीमपुर कांड को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने आशीष मिश्र की पिस्टल बरामद कर ली है। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। लखीमपुर में शाहपुरा कोठी से आशीष मिश्र की पिस्टल बरामद कर ली है पुलिस ने। पुलिस की टीमें लगातार छानबीन कर रही थी लखीमपुर में और अब यह जानकारी मिल रही है कि कोठी से पिस्टल बरामद कर ली गई है। आशीष मिश्र के आवास से पुलिस को राइफल भी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या अपडेट है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल समीर को बता दूं कि बड़ा अपडेट है। लगातार जो इसमें एसआईटी टीम जो है मौके पर जा रही है, पूरे सिनेरियो को देख रही है। हाँ। आसपास के जहां पर क्योंकि ग्रामीण इलाका है लेकिन रास्ते पे जाने वाले सीसीटीवी कैमरे कहीं पर लगे तो उसको देख रहे हैं। बड़े अपडेट ये है कि क्योंकि फायरिंग की बात हुई थी, ऐसे में आशीष की जो आवास है वहां से एक पिस्टल राइफल बरामद की गई, ये जांच करने के लिए कि क्या इनसे गोली चलाई गई थी। क्योंकि गन टेस्ट जो होता है उसमें पाउडर निकलता है जब बंदूक चलती है, तो हाल में चली थी नहीं चली थी, तमाम चीज़ों को जांच करने के लिए उन बंदूकों को बरामद किया गया है। उनको फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है जिससे कि पता लगे कि चलिए नहीं चलिए। लेकिन लगातार यहाँ पर एसआईटी जो है वो अपनी जांच तेज कर दी है और कोशिश यही है कि आज जो है आशीष को रिमांड में लिया जाए। साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, माफ कीजिएगा, बहुत वक्त हो गया आपके पास नहीं आ पाया, लगातार अपडेट्स आ रही हैं। ये बताइए कि सियासी तौर पर किसका नफा किसका नुकसान आप देखते हैं इस मामले के सामने आने के बाद, क्योंकि 2022 में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने, लेकिन ये मामला क्या 22 से भी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है? 24 का भी, 2024 का भी पोटेंशियल ऑपोजिशन को दिख रहा है क्या इस मामले के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ? नहीं समीर जी, मुझे नहीं लगता है कि 2024 तक ये जाएगा और 2022 में भी कितना ये असर करेगा ये देखना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो आपने कहा ना कि राजनीतिक नफा नुकसान, शायद नफा नुकसान का ही चक्कर है कि लखीमपुर खीरी मामले में चाहे विपक्ष हो या सरकार हो, वो न्याय की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर न्याय की बात कर रहे होते तो या तो आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा, उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रमाण मिला है, कुछ सबूत मिला है जिसके आधार पर कार्रवाई होनी थी, तो उसमें देरी क्यों हुई? और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए उनको लेकर तो कोई खबर ही नहीं है। राकेश टिकैत कह देते हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया में हुआ, तो ये राजनीतिक नफा नुकसान ही है। जो चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं, सब बहुत, जिसको कहते हैं ना कि कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते और सब कुछ इतना गड्ढमड्ढ है कि न्याय छोड़ सब दिख रहा है। इन लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा जिनको बुरी तरह से पीट पीट कर मारा गया या गाड़ी चढ़ाकर मारा गया। त्रिपाठी जी, हद तो यह है कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उनके परिवार वाले भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं, इसको आप बहुत ध्यान से देखें ना तो घटनाक्रम वही बताता है। यूपी सरकार ने राकेश टिकैत के साथ कौन सी ऐसी डील कर ली, क्या कर लिया कि राकेश टिकैत तुरंत मान जाते हैं? छोटी छोटी बात पर लंबे आंदोलन करने वाले राकेश टिकैत वहां जाकर समझौता कर लेते हैं और उसके बाद उसी परिवार के लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हमें रकम मिल गई, हमें मुआवजा मिल गया, लेकिन मुआवजा नहीं, जो न्याय है वो कब मिलेगा? और यही बात वो तीनों किसान परिवारों के लोग भी कह रहे हैं, जो पत्रकार मरा उसके परिवार के लोग भी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की लखीमपुर खीरी यूनिट के लोग भी कह रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दूसरे लोग कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियां इसमें न्याय छोड़कर सिर्फ उन्हें दिख रहा है कि चुनाव को लेकर हम कैसे एक बढ़िया समीकरण साध लें, और अभी वो इतना गड्ढमड्ढ हो रखा है कि शायद उसका नुकसान या नफा किसको ज्यादा हो जाएगा ये अभी तो फिलहाल समझना मुश्किल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।